जब तक हमारे अंदर, हम अपने बच्चों के अंदर ये मैं को रखेंगे तो मैं तो खत्म कर देगी। जहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट होगा वहां पे बच्चा होगा कॉम्प्लेक्स। आजकल के छोटे बच्चे बात कर रहे होते हैं मैंने अर्निंग करनी है, मुझे याद ही नहीं है कि कभी हमने बैठकर उनको सुना हो कि वो बातें क्या करते हैं। मैंने नहीं देखा कि मेरे अम्मी अब्बू जो थे, अल्लाह पाक के रहमत फरमाए, कि वो हमारे सामने लड़ रहे हैं। लेकिन अब बच्चों के सामने लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, गालियाँ, इतनी इतनी बड़ी गालियाँ, और वो बच्चा सीखता है। अच्छा सादिया जी, ये बताएगा कि पाकिस्तान के हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, आप इसमें क्या खामियां देखती हैं, क्या कमियां देखती हैं? कमी के साथ साथ पहले कमी फिर अच्छी बात भी बता देते हैं, वरना फिर देखने वाले हमें कहेंगे कि हम सिर्फ खामियां निकाल लें, दो खवातीन बैठ के। हम अच्छी बात भी करेंगे क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी साथ चलते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम क्या ले रहे हैं। वो शख्स जो खुद पॉजिटिव होगा वो हमेशा पॉजिटिव बात को लेके चलेगा आगे। तो उसमें यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रेडिंग कर देते हैं। जैसे मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी, आई वाज द हेड ओवर देयर, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि ए लेवल, जैसे ए क्लास है, अब ए क्लास जो है उसमें सिर्फ सुपर बच्चे बैठेंगे जिन्हें कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई की, जो ऑसम है, फर्स्ट आते हैं किसी भी चीज में, उनका जो ग्रेड है वो बहुत ज्यादा आता है, जीपीए टॉप पे चला गया। फिर आता है बी, उसमें वो बेचारे बैठते हैं, उनको लगा लगा के सिखाना पड़ता है, ये कर लो वो कर लो, टाइम लगता है। फिर उनका आता है सी, जिसमें वो बच्चे बैठते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, स्लो होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, उनको ट्यूटरिंग करनी पड़ती है, उनको ट्यूशन सेंटर्स भेजना पड़ता है। तो आपने तो स्कूल के अंदर ही अलग अलग कर दिया ना, तो जो ए वाला है वो तो देखता ही नहीं बी को, उसमें तो स्टाइल आता है हेलो मैं। तो जब तक हमारे अंदर, हम अपने बच्चों के अंदर ये मैं को रखेंगे तो मैं तो खत्म कर देगी। मैं इज नेवर गोइंग टू हेल्प, ये किसी की मदद नहीं करेगी। जब मैं खत्म होगी तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा। तो हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने, अगर कोई बच्चा वीक है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्लो है, तो आप उसको एक और तरीके से लेके चलें। शैडो टीचर्स रखें आप अपने स्कूल के अंदर, एक टीचर रखें और उसी क्लास के अंदर एक असिस्टेंट टीचर दें, उसको ग्रुप अलग कर दें। लेकिन ये ना होने दें कि देखो वो जो है ना उन बच्चों को कितना आता है, कंपैरिजन नहीं होगा। जहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट होगा वहां पे बच्चा होगा कॉम्प्लेक्स, और जब कॉम्प्लेक्सेस उसको लेंगे तो वो एक बच्चा कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। आपने नोट किया होगा कि अब क्या हुआ है, वो एक बच्चे ने जो खुदकुशी की है, किस लिए की है? नाउ दिस थिंग, निहिलिज्म व्हिच वाज अटैकिंग हिम, हमारे छोटे बच्चों में ये आना शुरू हो रहा है। हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? जो दिस, क्या, क्यों, कब जब बढ़ जाता है तो उसमें कौन गुनाहगार होगा? हम, हमारे असातिज़ा, हमारे स्कूल। तो किस चीज़ को हम बदलेंगे? हम सिर्फ अपने एटीट्यूड को बदलेंगे। बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मैं बिलीव करती हूँ कि आपके स्कूल्स में हर हाल में हफ्ते में एक दिन आपका मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वहाँ पर आना चाहिए। उसको आप बुलाएं, वो आपके बच्चों को मिले, उनसे बात करे और एक रिपोर्ट तैयार करे और वो रिपोर्ट आपको पहुँचाए। बड़े नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव तरीका ये खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि नफ्सियाती हो गए आपके बच्चे, पागल हो गए। नहीं, पागल तो आप लोग कर रहे हैं, मुआशरा कर रहा है, उनको दिखाकर, उनको हर्ट करके, कंपेयर करके, और छोटे बच्चों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके। आजकल के छोटे बच्चे बात कर रहे होते हैं मैंने अर्निंग करनी है, मैंने जो पैसा कमाना है ना, तो मैंने जो गाड़ी लेनी है ना, वो करोड़ की, तो करोड़ तो कुछ भी नहीं ना है, तो 2 करोड़ तो होगा। छोटा बच्चा 6 साल का, इसका क्या मतलब है कि वो घर में ये बातें सुन रहा है। उसकी एक रीजन जो मैं समझती हूँ, और हमें भी अपने बचपन के ट्रॉमास भी याद आते हैं और अच्छी बातें भी याद आती हैं। मुझे याद पड़ता है कि हम वो जनरेशन थे कि जब कोई बड़े बैठे होते थे ना ड्राइंग रूम में, तो बच्चों को किक आउट कर दिया जाता था कि आप लोगों का यहाँ पे, और एक ही आवाज काफी होती थी कि बेटा बड़े बैठे हुए हैं और अब आप लोग यहाँ से, और घर के क्या फैसले हो रहे हैं, क्या गॉसिप हो रही है, हमें बड़ा शौक होता था कि पता चले क्या हो रहा है। लेकिन हम अलाउ वहां पे नहीं थे, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें बड़ी इनोसेंस थी। अभी का बच्चा अगर आप देखेंगे तो वो आपसे, आपके लेवल पर आकर बात, क्योंकि उसको सब पता है, क्योंकि घर के बड़े भी तमीज नहीं कर पा रहे हैं, हर छोटी बड़ी बात जो है वो बच्चों के सामने हो रही है। तो वो बच्चों की इनोसेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वो उस तरह से वो नहीं रह नहीं सकती जो पहले था हमारा बचपन जो था। जैसे आपने कहा, अब आप अपने बचपन की बात करें, अब मेरी तरफ चले जाएं। हम तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं थे कि ड्राइंग रूम में तो एंटर ही नहीं होना। तो ख्वाहिश होती थी कि ड्राइंग रूम में सुराख करा दीवार में, दीवार में नहीं सॉरी दरवाजे में, कि यार देखिए ड्राइंग रूम में होता क्या है। तो पता लगा कुछ भी नहीं, वहां पे सब बड़े बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। हमें दिल करता था ये जो चाय पी रहे हैं हमें भी मिलनी चाहिए, हम क्या खाएंगे। तो पहले ही लेक्चर मिलता था, खबरदार जो ड्राइंग रूम में कोई एंटर हुआ, और खबरदार किसी ने अगर कोई भी चीज खाई, वो लगता और जाने के बाद क्या होता जाने के बाद थैंक गॉड अब हम खाएंगे, ट्रॉली पे टूट पड़ना। तो वो जो एक जरिया मुआश था ना दिमाग के ऊपर, कभी उसने नेगेटिव बात नहीं डाली। हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं याद, मुझे याद ही नहीं है कि कभी हमने बैठकर उनको सुना हो कि वो बातें क्या करते हैं। मैंने नहीं देखा कि मेरे अम्मी अब्बू जो थे, अल्लाह पाक के रहमत फरमाए, कि वो हमारे सामने लड़ रहे हैं या बहस कर रहे हैं, कभी भी नहीं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि 2 इंडिविजुअल्स
मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और उनकी कोई अनबन ही ना हो, ये कैसे हो सकता है? होगी, लेकिन वो मेक श्योर करते थे कि लेकिन अब बच्चों के सामने लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, गालियाँ, इतनी बड़ी गालियाँ, और वो बच्चा सीखता है। तो किसका हमारा जो बचपन था, वो अगर आप अपने बचपन की बात करेंगी तो और उसमें हमें चीजें जानने को मिलेंगी। तो हमें वो कश्ती वाला केक खा के खुश हो जाया करते थे। फोर्ट्रेस जाके जो है वो खुश हो जाया करते थे। फोर्ट्रेस तो थोड़ा फैंसी चले हो गया है, मतलब कोई भी इस तरह की कोई चीज हो गई, कोई टेलीफोन में सेल आ गया, टेलीफोन वाला टॉय आ गया तो खुश हो गए। आजकल के बच्चे आप उनको महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में बेस्ट से बेस्ट कपकेक्स भी खिला दें तो वो खुश नहीं है। हर तरह के गैजेट्स उनके पास मौजूद हैं, दे आर नॉट हैप्पी। हर तरह की आसाइशें उनके पास हैं, वो नाराज हैं। क्या वजह है? अच्छा, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, हर वो चीज़ जो बाहर के ममालिक डाल देते हैं और लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेटेस्ट अभी इसी मंथ, वो ये है कि हैप्पीनेस भी क्या चीज़ है? ये क्या है हैप्पीनेस? हैप्पीनेस तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लो जी, आप अपने बच्चों को हैप्पीनेस की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? उनको इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाएं। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने उसी वक्त उसको लिखा, और मैंने लिखा, बाहर का वो एक एडिटर है माशाल्लाह, मैंने कहा वेल यू आर रॉन्ग, आई वुड लाइक टू हैव अ डिबेट विद यू, कॉल मी, मुझे बुलाओ, ऑनलाइन आ जाओ, टिकट भेजो, मुझे बुलाओ अपने मुल्क में, मैं आती हूँ, तुमको बताती हूँ एजुकेशन होती क्या है। इट डज नॉट मीन खुदा ना खास्ता कि मुझे कोई बड़ाई है कि मैं बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हूँ, नहीं, लेकिन अल्लाह पाक का इतना करम है कि प्री नर्सरी से लेके मास्टर तक का मुझे पता है कि आपने बच्चों को कैसे मैनेज करना है। बच्चे खुश कैसे होंगे? बच्चों को आप खुश करते ही नहीं। आपने तो उनके ऊपर शर्तें लगा दी, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। देखो तुम्हारा जो कजन है वो जीता है ना, वो फर्स्ट आया, तो देखो विक्ट्री स्टैंड पे वो कहाँ खड़ा हुआ है? विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होकर भी वो सड़ा हुआ है, और अगर एक जो थर्ड आया और वहां पे वो खुश हो रहा है, इसका मतलब है वो खुश है, हैप्पीनेस। तो आप क्या कल्टीवेट करेंगे अपने बच्चों के दिमाग में? हैप्पीनेस, कि खुश कैसे रहना है, किस किस बात पे खुश रहना है, और मत उनको ये बताएंगे तुम्हारा ग्रेड एक आएगा तभी तुम्हारी जिंदगी बनेगी। मैं तो मानती नहीं, मुझे तो इस बात के ऊपर कभी भी यकीन नहीं था। अभी भी छोटे छोटे बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनको मैं समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ। कहते हैं क्लास के जो बैक बेंचर्स होते हैं वो अक्सर कामयाब होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें और कुछ कर रहे होते हैं, और भी ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए कामयाब हो जाते हैं लोगों के बकौल, क्योंकि वो अपने असातिज़ा के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे होते, जो कि फजूल बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठ के। और एक बात, जैसे आपने कहा कि हैप्पी नहीं होते, तो ये ऐसे नहीं होंगे खुश, ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि खुशी क्या है। अगर एक शख्स जो है वो ये समझता है कि वो बहुत गाड़ी में बैठेगा, बड़ी गाड़ी में बैठेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, मैं मानती नहीं। अगर वो ये समझता है कि उसके पास हर चीज़ दुनिया की होगी तो लोग इज्जत करेंगे, मैं नहीं मानती। तो मैं क्या बच्चों को सिखाती हूँ? वो मुझसे पूछते हैं विच इज़ योर फेवरेट कार, बिकॉज दैट इज क्वेश्चन दैट दे आस्क मी। मैंने कहा माई होंडा लाइफ। अब वो उनके पास, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो आगे से सवाल है वाई होंडा लाइफ, चेंज करेंगे, बड़ी छोटी है। मैंने कहा मेरी जान ये मेरी है ना, इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है। आपको अल्लाह पाक ने गाड़ी दी, आई एम सो हैप्पी, मैं हाथ लगाती हूँ, आई लव इट यार, लेकिन वो आपकी है, तो आई वुड लाइक कि आप उसमें खुश रहें जो आपकी है। मैं इसमें खुश हूँ जो मेरे पास है, मुझे तो कोई डर नहीं लगता ना। मुझे लगता है लोग इज्जत करेंगे कि नहीं? इज्जत कब करेंगे? जब आपका किरदार होगा, जो आप कहते हैं वो आपको सब मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हमारे बच्चे खुश कैसे होंगे? क्योंकि हम उन्हें खुश रखते ही नहीं।